हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। व्यापारिक संगठन, आज का सब्जेक्ट है व्यापारिक संगठन। ठीक है, व्यापारिक संगठन में आप लोग पढ़ रहे थे प्रतिलिपिकरण। ध्यान दीजिएगा, केवल बोर्ड के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जा रहा है, जो 2021 में एग्जाम होने वाला है। केवल उतना ही पढ़िएगा, कायदे से पढ़िएगा, अच्छी तरह से नोट्स करते जाइएगा। तो हमारा इसमें टॉपिक था प्रतिलिपिकरण। क्या टॉपिक था? प्रतिलिपिकरण। चैप्टर हमारा था प्रतिलिपिकरण। ठीक है, प्रतिलिपिकरण जिसको कॉपी कहा जाता है। प्रश्न ये है कि प्रतिलिपिकरण, पीछे वाला वीडियो में आपको बताए थे प्रतिलिपिकरण क्या है, इसका क्या उपयोग है, बताए थे। आज यहाँ पे आप जानेंगे कि प्रतिलिपिकरण की कौन कौन सी विधियां। क्या है प्रतिलिपिकरण की विधियां? प्रतिलिपिकरण के कौन कौन से मेथड। ठीक है, सबसे पहली विधि है इसका, सबसे पुरानी विधि, वो है हाथ से प्रतिलिपि। हाथ से प्रतिलिपि, हाथ से प्रतिलिपि। थोड़ा सा यहाँ मात्रा में मिस्टेक हो गया। ठीक है, हाथ से प्रतिलिपि का मतलब होता है कि जब किसी कागज पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कागज पर एक ही बार एक ही शब्द अलग अलग कागजों पर बार बार लिखते हैं, अलग अलग कागजों पर बार बार लिखते हैं, तो उसे हाथ से प्रतिलिपि कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन पुरानी पद्धति। जिस समय केवल कागज का आविष्कार हुआ था, उस समय केवल यही प्रतिलिपि की जाती थी। जैसे मान लीजिए कोई पत्र दिया कि एक पेज में आप लिखिए, और वैसे वैसे हर पेज पे आप लिखे बिना किसी और चीज की सहायता से, तो उसे हाथ से प्रतिलिपि कहा जाए। जैसे मान लीजिए यही लिखा है, इसी चीज को फिर से उतारे, इसी चीज को फिर से उतारे, इसी चीज को, मतलब अनेकों बार, जितनी बार करना हो उतनी बार, तो उसे हाथ से प्रतिलिपि कहा जाता है। दूसरा है दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि। दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि क्या मतलब, क्या होता है? मतलब एक दाबने वाला मशीन होता है, जैसे मोहर, ऐसे समझिए, जैसे मोहर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता थोड़ा दूसरे तरीके का है। मोहर समझिए, वो क्या रहता है, एक ही चीज अलग अलग कागजों पर बस स्याही लगा कर चिपका देते हैं, वो उग जाता है, तो क्या कहलाता है? दाब यंत्र द्वारा। वो लोहे का बना हुआ हैंडल नुमा होता है, और उस पर नीचे कुछ निशान बना रहता है या लिखे गए रहते हैं, और जितने पेपरों पर लगाना रहता है बस खट खट लगाते जाते हैं, तो उसे दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि कहा जाता है। अगला है कार्बन द्वारा प्रतिलिपि। कार्बन द्वारा प्रतिलिपि क्या होता है कि जब कार्बन पेपर एक होता है जिसमें इंक लगा होता है, स्याही लगा होता है हल्का, उसको क्या करते हैं कि फर्स्ट पेज पर तो हम लिखते हैं, उसके नीचे कार्बन लगा के फिर पेपर लगाते हैं, फिर कार्बन लगा के फिर पेपर लगाते हैं। मतलब हम एक साथ 3-4 प्रतियां तैयार कर सकते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एक लिखने के साथ साथ जितना कार्बन लगाएंगे, जितना नहीं, मतलब कुल मिला के 3 से 4 तक सही आता है, उसके बाद सही नहीं आता। तो 3-4 प्रतियां हम एक ही कम मेहनत में, कम समय में निकाल सकते हैं, तो उसे कार्बन द्वारा प्रतिलिपि कहा जाता है। ठीक है, यह कार्बन द्वारा प्रतिलिपि, ध्यान दीजिए, 2 तरीके से होता है। एक हाथ द्वारा
और एक टाइप मशीन द्वारा। मतलब दोनों तरीके से, मैंने हाथ से हस्तलिखित भी होता है या टाइप मशीन से टाइप कर दे, लेकिन उतना ही आएगा, 3 से 4 बेहतर आता है। ठीक है, 4 नंबर में रहिए, रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि। रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि। रोटरी मशीन क्या होता है बताइए? रोटरी मशीन क्या होता है? रोटरी मशीन भी एक टाइप करने वाला मशीन होता है। ठीक है, ऐसे समझिए पहले के समय में जो प्रेस था जहाँ पे कागज छापा जाता था, गोलनुमा रोलर होता है, उसमें गोल रोलर होता है। जैसे ऐसे समझिए टाइपराइटर देखे होंगे, तो टाइपराइटर में एक घूमने वाला रोलर होता है, उसी तरह रोटरी मशीन में एक बड़ा रोलर होता है और उसमें पेपर लगाने का होता है। ठीक ना, पेपर लगा देंगे, उसमें इंक लगा रहेगा और उसमें अक्षर सबसेट रहते हैं और वो जैसे जैसे घूमेगा वो टाइप करता रहेगा। तो रोटरी मशीन मतलब इससे ये है कि कई कापियाँ, कई प्रतियाँ, कई नकल एक बार में हम निकाल सकते हैं, तो उसे रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि कहा जाता है। ठीक ना, अगला है 5 नंबर। चूंकि आधुनिक समय में कंप्यूटर इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तब रोटरी मशीन का यूज किया जाता है। आज रोटरी मशीन का यूज नहीं किया जा रहा। 5 नंबर, फोटोस्टेट द्वारा प्रतिलिपि। ये आधुनिक तरीका है। फोटोस्टेट का मतलब होता है, देखे होंगे, सभी लोग जानते होंगे, जो भी कॉपी कराने जाते हैं, मतलब फोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो आज के ज़माने में फोटोस्टेट है। उसमें क्या होता है, एक बार पेपर लगा लीजिए, जितना निकालना है उतना बटन दबा दीजिए, खटाखट निकलते जाएगा। उस ओके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता है। आपकी कॉपी की सेम हुबहू कॉपी की वो प्रतिलिपि लेता है। उसमें इंक का भी प्रयोग किया जाता है और उसमें आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें है कंप्यूटर द्वारा प्रतिलिपि। ये और आधुनिक प्रतिलिपि कि कंप्यूटर में कोई भी चीज हमने टाइप कर दिया, क्या कर दिया, टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद से, उसके बाद से हमको उसको हार्ड कॉपी निकालना है, मैंने प्रिंट निकालना है, तो बस क्लिक करिए, जितनी कॉपी लगाना है उसमें करिए और प्रिंटर से फटाफट निकलता जाएगा। एकदम ये अत्याधुनिक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रतिलिपियां हैं, लेकिन मुख्य प्रतिलिपि इतनी ही आपकी है। प्रश्न इसमें से है कि इतनी प्रतिलिपियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रतिलिपि, सर्वश्रेष्ठ प्रतिलिपि कौन? ठीक, प्रश्न पूछता है प्रतिलिपिकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिलिपि कौन है, बताइए। सर्वश्रेष्ठ इसमें से प्रतिलिपि कौन है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 2 चीजें हैं। यदि आपका व्यापारिक कार्यालय अर्थात आपका संगठन, मतलब आपका कार्यालय, ठीक है, जो आपका संगठन या कार्यालय है छोटा है तो वहां पे कोई दूसरी विधि लगेगी, और यदि बड़ा है तो वहां पे दूसरी विधि का प्रयोग किया जाएगा। यदि कार्यालय छोटा है, ध्यान दीजिएगा, यदि कार्यालय आपका छोटा है तो वहां पे कौन सी प्रतिलिपि लगाई जाएगी, बताइए। इतनी विधि में से यह तो लगेगा नहीं, यह लगेगा नहीं, यह लगेगा नहीं, तो लगेगा कौन सा? आज के समय में ध्यान दीजिएगा, यदि व्यापारिक कार्यालय छोटा है और बड़ा है तो वहां पे किन विधियों का हम प्रयोग करते हैं? यदि बड़े व्यापारिक संगठन है तो वहां पे कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर या
फोटो स्टेट हम विधि का प्रयोग करते हैं। और यदि व्यापारिक कार्यालय छोटा है तो वहां पे हम टाइप मशीन प्रतिलिपि विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन आज के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग में सब जगह कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग यह है, यदि व्यापारिक कार्यालय आपका छोटा है तो वहाँ पे टाइप मशीन का प्रयोग किया जाता है, और कार्यालय का आकार प्रकार रूपरेखा बड़ा है तो वहाँ पे कंप्यूटर वो फोटोस्टेट विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ ये आपका प्रतिनिधिकरण का टॉपिक समाप्त हो। जितने भी पार्ट लिखे हैं ये सबको कायदे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से आप इसको पढ़िएगा, ठीक ना। जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है यह यूपी बोर्ड 2021 में एग्जाम होने वाले हैं 12th के बच्चों का, उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। केवल इतना ही वीडियो देख लेंगे तो आपका फुल कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाएगा, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो मिल जाए, और जो पहले से देख रहे हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए।